अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम तालीमुल कुरान का कोर्स स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए मैं आपको कुछ बुक्स दिखा देती हूँ कि आपको वर्क किस तरह से करना है, और ठीक है किस तरह आप वर्क करेंगी, और क्या चीज़ें मैं आपको ग्रुप में सेंड करूंगी। वो सारी चीज़ें आज मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूंगी, ठीक है। तो आज आप लोगों का फर्स्ट डे है, तो फर्स्ट डे में जो आपको पीरियड वाइज मैं बता देती हूँ। तो फर्स्ट पीरियड होगा आपका दुआ का, ठीक है। तो दुआ का जो आपका फर्स्ट पीरियड होगा, इसमें हम दुआओं से स्टार्ट करेंगे। कैसे कैसे आपको होमवर्क करना है क्लास में मैं आपको बेसिक चीजें बताऊंगी, और इसके अलावा जो भी चीजें आपको होंगी वो आपको जो उस्तादा डॉक्टर फरहत हाशमी हैं, जिनके थ्रू आपको ये कोर्स कराया जा रहा है, तो उनके लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको ग्रुप में दिए जाएंगे, जिसको सुनकर आपको अपने वर्क को कंप्लीट करना होगा, ठीक है। पहले है हुसूल इल्म की दुआएं। आपको मेरी आवाज आ रही है क्लियरली? जी मैम, आ रही है क्लियर। ओके, ठीक है। ठीक, ठीक है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हुसूल इल्म की दुआएं हैं, तो दुआओं को देखकर आपको घबराना नहीं है। वैसे तो सबसे पहली दुआ जो है वो आपको लर्न होगी, लेकिन अगर आपको लर्न नहीं है तो हफ्ते में एक ही दिन आपकी क्लास होगी, वीकली ओनली वन डे। सैटरडे का दिन है आज, तो हम सैटरडे या संडे में से ही कोई दिन फिक्स करेंगे अपने कोर्स की स्टार्टिंग के लिए। आज ही मैं ग्रुप में पोल डाल दूंगी, तो उसके अकॉर्डिंग आफ्टरनून क्लास लेनी है या नाइट में क्लास लेनी है, वो भी हम पोल के थ्रू डिसाइड करेंगे। और डेज भी हम पोल के थ्रू डिसाइड करेंगे कि क्लास हम संडे में लें या सैटरडे में लें, ठीक है। हफ्ते में सिर्फ एक ही दुआ आपको दी जाएगी। जैसे दुआ इसमें आपको दिख रही है, दुआ का प्रोनाउंसिएशन मैं आपको कराऊंगी, इसका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट, वर्ड टू वर्ड मीनिंग मैं आपको बताऊंगी कि इसका एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड मीनिंग क्या होगा, इस दुआ को पढ़ने के बेनिफिट्स क्या हैं, ये सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। इस दुआ को हमें क्यों पढ़ना चाहिए, या वट एवर। सिर्फ यही दुआ नहीं, जितनी भी दुआएं इस बुक में है, यहाँ देखिए कितनी सारी बेशुमार दुआएं हैं इस किताब में, और बहुत ही अच्छी दुआएं हैं। हर एक दुआ के बारे में हम अच्छे से हर हफ्ते डिस्कस करेंगे, वीकली वन दुआ ओनली, और उसी के अकॉर्डिंग हमने इस बुक को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हो, अल हुदा का बुक है ये। तो ये डॉक्टर फरहत हाशमी का बनाया हुआ ही कोर्स है, जो गाइडेंस मैं दूंगी आप लोगों को, मैं गाइड करूंगी, और लेक्चर्स आपको उनके सुनने होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पीरियड हमारा दुआ का है, इसमें आपको हफ्ते में एक ही दुआ दी जाएगी, तो आपको सिर्फ इसको याद करना है। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन आपको धीरे धीरे खुद ही बनाना आ जाएगा, तो आपको सिर्फ उस पर गौर व फिक्र करनी है, उसको याद करने की जरूरत नहीं है। जब आप अरेबिक ग्रामर सीखेंगे तो ये चीजें आपको खुद ही याद हो जाने लगेंगी, जब आप इसका ट्रांसलेशन करोगे अपने कुरान का, एंड बाकी सारी चीजें। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पीरियड। एंड बेसिकली स्टार्टिंग में मैं सिर्फ कुछ ही बुक्स भिजवाती हूँ स्टूडेंट्स को, ज्यादा बर्डन उन लोगों के ऊपर नहीं डाला जाता। एक तो ये वाली बुक है, तो सबसे पहले मैं आपको बुक शो करा देती हूँ। वैसे मैंने आपको एक शॉर्ट क्लिप भेजा था, जिसमें स्टूडेंट्स की बुक्स मैंने भिजवाई थी, और कौन कौन सी बुक्स थी उसमें सारा ही विजिबल था। तो उसमें एक तो होगी आपकी ये दुआ बुक, और इसके अलावा आपका होगा एक यस्सरल कुरान का बुक। और यस्सरल कुरान में आपको आगे और भी दो सब्जेक्ट मिल जाएंगे। एक तो मिल जाएगा आपको इसमें अम्मा पारा, और ये अम्मा पारा क्यों दिया गया है ये भी मैं आपको अभी आगे बताऊंगी। और इसके अलावा इसमें आपको एक और थर्ड बुक मिलेगी, जो कि होगी आपकी आसान ग्रामर, ठीक है। लेकिन अभी इस तरह की बुक नहीं आ रही है, अब जो आपको बुक मिलेगी उसमें आपका होगा सिर्फ यस्सरल कुरान और अम्मा पारा। आसान ग्रामर की जो आपकी बुक आएगी वो अब इस तरह की फोटोकॉपी में नहीं आ रही है। आसान ग्रामर की जो बुक आ रही है वो अब वो इस तरह की ओरिजिनल बुक आ रही है, ठीक है। तो मैम मेरे आपकी पास, वीडियो नहीं आ रही है, बस आवाज आ रही है। हेलो। तो क्या किसी को भी वीडियो नहीं दिखती है? जी, वीडियो नहीं दिख रही, आपके बस आवाज आ रही है। तो आप लोग बता क्यों नहीं नहीं, रहे हैं कि मुझे आप? दिख रहा है ना।
नहीं नहीं, मुझे दिख रहा है, अभी दिख रहा है ना, मुझे क्लियरिटी है आपकी वीडियो। दिख रहा है। अच्छा, तो आप ऐसा आपकी करिए, आप आवाज भी उसको एक अच्छी बार है तो स्लाइड कर बोलती दें, है। अपनी स्क्रीन को एक बार लेफ्ट में स्लाइड करें, देन वहां पर मेरा वीडियो आ रहा होगा। एक बार स्लाइड करके देखें लेफ्ट में। जी मैम, हाँ आपका जो देख। वीडियो है उस पे बस अल नूर इस्लामिक एजुकेशन दिख रहा है। ओके, हम फिर से रिज्वाइन नो, कर लेते हैं। नहीं, वो मेरा वीडियो नहीं दिख रहा आपको। देखें, यहाँ पर मैं दो चीजों से ज्वाइन हुई हूँ, लैपटॉप से और मेरे मोबाइल फोन से, जिसका मैंने कैमरा अभी ओ चलाया हुआ है। जी 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 जी। तो जी आप जी जरा मैम, दिख रहा यहाँ पर देखें, दिख रहा है ना, उसको आप पिन कर लीजिए। है। क्योंकि ऐसा होगा कि मेरा दूसरा वीडियो आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, और जो मैं आपको दिखा रही हूँ वो साइड में आ रहा होगा, क्योंकि वो साइड में जी जी बाकी सारे मैम, दिख रहा है, दिख पार्टिसिपेंट्स आ रहा है। जाते हैं। अच्छा, ठीक है। जी जी जी, जजाकल्ला मैम। ठीक है, इसका रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है, आप आगे भी इंशाल्लाह, मैं अभी आपको वीडियो भी दे दूंगी, तो आप आगे भी इसे शेयर कर दीजिएगा, ताकि जिन लोगों ने नेक्स्ट वीक तक या कभी भी ज्वाइन करना हो तो वो लोग कर लेंगे। ठीक है। तो मैं बता रही थी आपको कि अब जो आसान ग्रामर की बुक है वो इस तरह फोटोकॉपी में नहीं आ रही है। अब वो एक ओरिजिनल बुक आ रही है, और जो कि आपको इस तरह के कवर में रिसीव होगी, जैसे ये दुआ की बुक है। ये भी हम लोगों को बाद में मिली थी। तो पहले हमारा जो दुआ का बुक था वो भी कुछ इसी तरह का था, और वो काफी ब्लर थी। तो बाद में हम लोगों को इंस्टीट्यूट से ये वाली बुक परचेज की हमने, और इसमें काफी क्लियर है सब कुछ। तो दुआ की बुक का कॉन्सेप्ट तो हमारा क्लियर हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ। इसमें आपको कोई डाउट तो नहीं है ना? हफ्ते में सिर्फ एक ही दुआ आपको लर्न करने के लिए दी जाएगी। ठीक है। जी जी ठीक है। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट आ जाता है हमारा ये कुरान का। ठीक है जी। जी। अब इसमें यसनल कुरान जो है, वैसे बेसिकली इसका नेम है यसनल कुरान। इसमें तजवीद की पूरी रूलिंग्स दी गई हैं। ठीक है। कुछ बेसिक रूलिंग्स जिसको हम इजी तजवीद कह सकते हैं, और इसको सीखना कुछ भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। पहला पेज है आपका ये, यानी कि पहली क्लास में आपको ये वाला पेज पढ़ाया जाएगा। जो भी इसमें पैटर्न्स आपको दिख रहे हैं, सिर्फ एक ही पेज। ठीक है। आगे से हमारा शुरू हो रहा है लेसन नंबर 1। ठीक है। तो इट मीन्स कि आपको फर्स्ट क्लास में इंट्रोडक्शन कराया जाएगा, जो कि आपकी नेक्स्ट वीक होगी। उसके नेक्स्ट वीक में आपका चैप्टर नंबर 1 होगा, यानी इसमें आपको तजवीद की सारी रूलिंग्स मिलेंगी। धीरे धीरे हम एक एक करके इसके सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद आ जाते हैं हरकत के चैप्टर्स। ठीक है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी मेरे व्हाट्सएप चैनल का, तो उसको आप जरूर ज्वाइन कर लें। वहां से आपको मेरा कॉन्टेक्ट नंबर कहीं ना कहीं मिल जाएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी अवेलेबल है मेरा नंबर। तो आपको अगर बुक्स मंगानी है तो आप वहां से मंगा सकते हो मुझसे बात करके, तो मैं कोरियर से आपका पार्सल जो है वो लगवा दूंगी बुक्स का। ठीक है। इसमें तजवीद की सारे आप रूलिंग्स कहाँ आपको से हो मिल। मैम? मैं आप यूपी से कहाँ हूँ। से रहते हो? मेरठ से हूँ। मेरठ अच्छा। यूपी, मेरठ साइड से। अच्छा। हाँ जी। तो तजवीद में भी आपको वीकली सिर्फ 1 ही लेसन दिया जाएगा। तजवीद का कंप्लीट होने के बाद आपको देखें, आपके पास पूरे हफ्ते के 6 दिन रहेंगे। एक दिन तो हमारी क्लास होगी, उसको तो हम्म। आप पूरे दिन को हटा दें। हालांकि पूरे 24 घंटे तक तो क्लास नहीं होगी ना, क्लास तो सिर्फ 1 1.5 घंटा होगी, या हो सकता है कि कभी कभी 2 घंटा हो जाए, और हो सकता है कि कभी सिर्फ हार ही लगे, आधे घंटे में कंप्लीट हो जाए। तो वो डिपेंड करता है कि हमारा चैप्टर कितना बड़ा है या कितना छोटा है, हमारे लेक्चर्स कितने बड़े छोटे हैं। आप मुझे जो क्लास में पॉइंट्स बता रहे हो, अपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप जो मुझे क्लास में शेयर करोगे मेरे साथ, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमारा क्लास चलेगा। ठीक है। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट आ जाता है फिर हमारा अम्मा पारा का। अम्मा पारा का हम बाद में करेंगे, पहले थर्ड सब्जेक्ट करेंगे हम आसान ग्रामर का। अब ये जो ग्रामर है, आपको ग्रामर क्यों कराई जा रही है और तजवीद क्यों कराई जा रही है? तो तजवीद तो बेसिकली जाहिर सी बात है कि तजवीद कुरान की रेसिटेशन को सही करने के लिए कराई जा रही है। ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि हम ग्रामर क्यों सीखें? अगर हम कुरान का तालीमुल कुरान कोर्स कर रहे हैं, तो उसमें हमें सिर्फ कुरान सीखना है। कुछ लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि क्या इसमें फिक्ह की किताबें हैं, और क्या इसमें सीरा है? तो इसमें आपको फिक्ह और सीरा हर चीज आपको इस कोर्स में मिल जाएगी, क्योंकि इसमें आपकी बहुत सारी अलग अलग किताबें लगेंगी इन सारी चीजों के साथ। लेकिन आपको स्टार्टिंग में सिर्फ 3 4 सब्जेक्ट ही आपको पढ़ाए जाएंगे बेसिकली। फर्स्ट हो गया आपका दुआ का, एंड द सेकेंड वन इज तजवीद, एंड द थर्ड वन इज आसान ग्रामर, एंड द फोर्थ वन इज अम्मा पारा। तो सारे ही बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है। जो आपका मेन सब्जेक्ट है उसके बाद हो गया आपका कुरान का सब्जेक्ट। इट मीन्स के स्टार्टिंग में तो हम पारा 1 ही पढ़ेंगे। तो पारा 1 तो हो गए आपकी 5 सब्जेक्ट्स कंप्लीट। अभी कुछ महीनों तक आपको
5 ही सब्जेक्ट आ जाएंगे, देन उसके बाद आपका एक और किताब लगाई जाएगी। ठीक है। तो अब आ गए हम ग्रामर पर। ग्रामर में क्या है, कुरान को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें कुछ लेटर्स होते हैं। एक तो ये हो गया रूट लेटर्स का चैप्टर जो आपको फर्स्ट क्लास में कराया जाएगा। तो इससे हम कुछ रूट्स, ये जो रूट लेटर्स होते हैं इससे हमें कुरान के जो वर्ड्स होते हैं उनका मीनिंग करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। और अगर हमें ये रूट रूट लेटर्स बनाने आ जाते हैं तो हम किसी भी वर्ड का जो मीनिंग है वो इजीली बना सकते हैं। तो इसीलिए ये आपका रूट लेटर और ये बाकी के आसान ग्रामर के चैप्टर्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं। अब जैसे फर्स्ट यहाँ पर आप देख लो ये जमा की अलामतें। तो ये जो चैप्टर है आपका जमाती की अलामतें का, ये जो आप देख रहे हो ये वाला पेज। तो जब भी किसी लेटर के एंड में वाव अलिफ वाव नून या नून अलिफ ता आता है तो इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर प्लूरल की बात हो रही है। तो जब हम कुरान को समझेंगे तो हमें वो सारी चीजों की, जैसे हम इंग्लिश सीखने के लिए, हमें इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर की जरूरत होती है कि सिंगुलर है कब प्लूरल का यूज करना है, कब सिंगुलर का यूज करना है। चेयर है और कब उसको हम चेयर्स बोलेंगे। तो ये बेसिक होते हैं। तो अगर हम अरेबिक लैंग्वेज बोलना भी सीख रहे हैं तब भी ये हमारे बहुत काम आने वाला है इंशाल्लाह। और मैं कोशिश करूंगी कि जैसे जैसे हमारी क्लासेस बढ़ती जाएंगी, ये कोर्स तो आपका इंशाल्लाह चलता ही रहेगा। तो अरेबिक सीखने के लिए मैं इंशाल्लाह एक कोर्स लॉन्च करूंगी, मिनहाजुल अरेबिया का, जो कि अरेबिक को, स्पोकन अरेबिक में बहुत ही अच्छा कोर्स है जिससे हम अरेबिक को आसानी से आसानी बोलना सीख सकते हैं। क्योंकि बोलते हैं कि मीन्स हदीस में भी आता है कि जन्नत की जो जबान है वो अरेबिक ही होगी। तो इसलिए हमें दुनिया में भी अरेबिक को सीखना चाहिए और उससे लुत्फ अंदोज होना चाहिए, क्योंकि वो अल्लाह ताला की जुबान है। ठीक है। तो इसलिए हम अरेबिक को सीखते हैं ताकि हम कुरान के जो कुछ लेटर्स हैं उनको सीखना पढ़ना हमारे लिए आसान हो जाए। और उसके मीनिंग्स को समझने के लिए हमें उसके ट्रांसलेशन को पढ़ने की जरूरत ना पड़े, हम खुद ही उसका ट्रांसलेशन बना सकें। इंशाल्लाह इस काबिल आपको बनाया जाएगा अगर आप लोग मेहनत करेंगे। ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चैप्टर्स है, कुछ ज्यादा चैप्टर्स नहीं है अरेबिक ग्रामर के भी। हर हफ्ते सिर्फ एक ही चैप्टर आपका कवर कराया जाएगा। ठीक है। फिर इसके बाद आ जाता है आपका फोर्थ सब्जेक्ट, जो कि है आपका अम्मा पारा। अम्मा पारा मीन्स पारा नंबर 30, जुज 30। तो ये आपका इसलिए लगाया गया है कि पूरे कुरान में जब हम कुरान का ट्रांसलेशन सीखेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन सीखेंगे, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करना हमें खुद से आ जाएगा। तो कम से कम एक पारा तो हमें जबानी याद होना चाहिए विद अरेबिक टेक्स्ट। उसका मीनिंग तो हम समझ लेंगे लेकिन कम से कम एक पारा हमें हिफ्ज याद होना चाहिए। क्योंकि वो हदीस भी आपने सुनी होगी कि पढ़ते जा और चढ़ते जा। जन्नत की सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए हम अपने कुरान को जो भी हमें याद है उसे पढ़ते जाएंगे और सीढ़ियों पर चढ़ते जाएंगे। तो जितना ज्यादा हमें याद होगा उतनी ऊंचाइयों की सीढ़ियों पर हम पहुंच जाएंगे। तो कितना बेहतरीन बेनिफिट है ये, दुनिया के एतबार से भी और आखिरत के एतबार से भी। अभी दुनिया के एतबार से कैसे हुआ ये भी मैं आपको बता देती हूँ। दुनिया के एतबार से ऐसे हुआ कि जैसे हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज में अमूमन हम क्या करते हैं, अम्मा पारा की शुरू की, कुरान के हिसाब से लगाएं तो पीछे की, और अगर हम पारा के हिसाब से लगाएं, क्योंकि जो सेपरेट पारे होते हैं जो हमने कभी बचपन में पढ़े हैं, तो शुरू में छोटी छोटी सूरतें होती हैं। मैं आपको दिखा भी देती हूँ, एक मिनट रुकें जरा। तो उन पारों में छोटी छोटी सूरतें शुरू में होती हैं और हम सिर्फ शुरू की 10 सूरतें याद कर लेते हैं नमाज में पढ़ने के लिए। तो यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ कुछ इस तरह का पारा होता है। और यहाँ देखें, इस तरह से छोटी छोटी सूरतों से ये शुरू होता है और शुरू की 10 सूरतें याद कर लेते हैं और पूरी तमाम जिंदगी इन्हीं 10 सूरतों को नमाज में पढ़ते हुए निकाल देते हैं। तो अब इसका बेनिफिट क्या है, ये जो हिफज आपको कराया जाएगा अम्मा पारा का, इसमें आपको वीकली, अगर आयतें बड़ी हैं तो कभी 3 आयतें, छोटी हैं तो कभी 4 5 या कभी 10 आयतें अगर ज्यादा छोटी हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको दी जाएंगी। कोर्स की ड्यूरेशन काफी लॉन्ग रहेगी आपकी। तो आपको इस्तकामत के साथ इसको करते जाना है। तो जैसे आपकी एक सूरा कंप्लीट हो जाती है, आप एक सूरा को कंप्लीट कर लेते हो तो आप इसको बेसिकली अपनी नमाजों में पढ़ सकते हो। सूरों को आप डिवाइड कर सकते हो कि 10 10 सूरा हर रकत में पढ़ी जाए या 15 15 सूरा हर रकत में पढ़ी जाए। अगर सूरा जैसे ये सूरा नबा है तो उसकी 40 आयतें हैं, तो 40 को अगर हम 4 से डिवाइड कर दें 4 रकातों में, तो हर रकात में 10 आयतें पढ़ी जाएंगी।
लेकिन अगर 10 अगर छोटा लग रहा है तो 15-15 आयतों में डिवाइड कर सकते हैं कि 3 रकातों में सूरह कंप्लीट हो जाए या 2 रकातों में सूरत कंप्लीट हो जाए। तो जैसे भी आप कंफर्टेबल हो, 5-6 अगर देखें लाइन के हिसाब से लगा सकते हैं कि 3 लाइनें पढ़ ली, तो ये 3 लाइनें हो गई 7 आयतों की, और इसके आगे की 3 लाइनें हो गई 6 आयतों की। इस तरह से भी आप इसको डिवाइड कर सकते हो अपने हिसाब से, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो। ठीक है, तो इसको फिर हम नमाजों में इनको पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, तो ये हमें याद भी रहेगा। सूरह बदल बदल कर पढ़ सकते हो, और इसमें बहुत सी जगह मैंने यहाँ पर नोट भी किया हुआ है कि कौन सी नमाज में कौन सी सूरह पढ़ते थे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो इसमें बहुत सी सूरतें ऐसी हैं कि जैसे ये है सूरह अल आला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको वितर की पहली रकात में पढ़ा करते थे। तो जब आपको ये सूरत पर आप पहुंचोगे और इसको आप लर्न कर लोगे, तो इसको आप फिर और ईशा की नमाज में जो हम 3 वितर पढ़ते हैं, तो वितर की पहली रकात में आप इसको पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। तो ये सुन्नत भी होगी और आपको ये सूरह लर्न भी हो जाएगी और सवाब भी ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप इसको लर्न करना चाहते हैं तो आप अभी से भी इसको लर्न करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा हिफज का। देन इसके बाद आ जाता है हमारा मेन सब्जेक्ट, जो कि होता है हमारा कुरान का, जिसमें कि मेरे पास अभी ये जेरोक्स वाला ही है। अभी जो पारा है वो चेंज हो चुके हैं उनका भी, तो वो भी ओरिजिनल वाले अब इंस्टीट्यूट में अवेलेबल हो चुके हैं, तो इस तरह के कवर पेज में ही वो आपको मिलेगा। मेरे पास उसका फर्स्ट पारा तो नहीं है, लेकिन सेकंड पारा है, जो कि आपने शॉर्ट वीडियो में भी देखा होगा। 3 मिनट से स्टार्ट हो रही है, तो 3 के बाद टाइमिंग के बीच में जो डबल डॉट लगाते हैं वो लगा करके डबल जीरो लगा दीजिए, तो 3 मिनट हो जाएगा। जैसे हम टाइमिंग को लिखते हैं, आपको बेसिक पॉइंट्स इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमें इन चीजों में बहुत प्रॉब्लम होती थी, तो ये सारी चीजें मैं आपको पहले ही समझाना चाह रही हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, और आप स्टार्टिंग से ही अपने कोर्स को एक अच्छे तरीके से लेकर चल सके, एक टाइमिंग के थ्रू और एक पैटर्न के थ्रू, जो कि बाद में हम लोगों को जाकर पता चला था, काम करते करते ही हमें करना आया था। तो वही चीजें मैं आपको पहले से समझाना चाह रही हूँ ताकि आपके लिए पहले से ही आसानी हो जाए। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई सी भी आयत जितने भी टाइमिंग से रिकॉर्डिंग के थ्रू स्टार्ट होगी, वो नंबर आप वहां पर मेंशन कर लें कि इतने टाइमिंग से ये स्टार्ट हो रही है, लाइक 2.20 सेकेंड और 3.30 सेकेंड, 3 मिनट से स्टार्ट हो रही है या 4 मिनट से स्टार्ट हो रही है। तो जैसे 143 जहां से स्टार्ट हो रही है, तो वहां पर आप वो डाल देंगे। तो जैसे 143 यहाँ है, आयत से स्टार्ट हो रही है, यहाँ 142 कंप्लीट हो गई, 143 यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो आप यहाँ पर 143 की टाइमिंग डाल लें ऊपर। ये जो एक बेसिक स्पेस होगा यहाँ पर आपको दिया हुआ है, तो इससे क्या होगा, जैसे आपको 143 की जो आयत है, इन दोनों के आंसर आपने लिख लिए, इसका नहीं लिखा। ठीक है, सपोज ये 120 से है या 121 से है, कोई सी भी आयत से है, लेकिन ये 143 से है फॉर एग्जाम्पल, तो आपको इसका आंसर निकालना है बाद में। हालांकि एक्सप्लेनेशन आपने पूरी सुन ली, तो फिर आपको क्या करना है, आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दोबारा से सुनना पड़ेगा या फिर उसको बार बार आगे या बार बार पीछे करना पड़ेगा कि पता नहीं 143 आयत का एक्सप्लेनेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। क्योंकि क्वेश्चन 143 से है तो आंसर भी 143 में ही मिलेगा। तो आपको क्या इजी हो जाएगा, जैसे 143 5 मिनट से स्टार्ट हो रहा है, तो आप डायरेक्टली 5 मिनट्स पे आगे आकर उसको वीडियो को स्किप कर देंगी और वहां से सुनना स्टार्ट कर देंगी, और उसी के बीच में चलते चलते आपको इसका आंसर मिल जाएगा। आई होप इट इज क्लियर कि आपको किसी आर्ट के लिए टाइमिंग कैसे मेंशन करनी है, ताकि आपको उस क्वेश्चन का आंसर अगर आप कभी बाद में ढूंढो, हो सकता है कि आप एक बार तफसीर कर लो और आप सोचो कि अगली बार मैं इसको दोबारा सुनूंगी तो आंसर्स कर लूंगी, लेकिन फिर भी स्किप हो जाता है। हमें क्या करना पड़ता था कि एक ही एक्सप्लेनेशन को हमें बार बार एक ही बार सुनना पड़ता था, क्योंकि पहले हम एक्सप्लेनेशन कर लेते थे और क्वेश्चंस इतने ज्यादा होते थे कि वो पूरे हो ही नहीं पाते थे उस एक्सप्लेनेशन में, और काम इतना ज्यादा करने के चक्कर में वो रह जाते थे। तो बेटर है कि आप वहां पर टाइमिंग मेंशन करें कि ये आयत इतने टाइमिंग से स्टार्ट हो रही है, तो अगर आपको उस आयत से थ्रू कुछ भी कभी भी देखना है, तो आप वहां पर डायरेक्टली इसको स्किप करके टाइमिंग के थ्रू इजीली देख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका एक्सप्लेनेशन कभी हो जाएगा, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि हर एक आयत से एटलीस्ट 1 पॉइंट आपको नोट करना है, और जो छोटे छोटे बेसिक नोट्स वो बताती हैं एक्सप्लेनेशन में, जैसे सूरत अल फातिहा के नेम्स, कितने नेम्स हैं, सूरत अल बकरा पढ़ने के फायदे, ऐसे बेसिक बेसिक पॉइंट्स को आप बिल्कुल भी लिखने में स्किप ना करें, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और अगर आगे जाकर आपको डिप्लोमा की नीड है या फिर आप एग्जाम देना चाहते हैं कि पारा कंप्लीट हो गया है, क्योंकि पारा कई लेसन में डिवाइडेड है,
सपोज जैसे 10 लेसन है आपके पारे के, तो जैसे ही आपके 10 लेसन कंप्लीट हो जाएंगे पारे के, आप लोगों को एग्जाम का जो है टाइम दिया जाएगा कि 1 वीक बाद आप लोगों का एग्जाम है, तब तक आप प्रिपरेशन कर लीजिए अपने एग्जाम की। तो एग्जाम में इस तरह के बेसिक फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं। एग्जाम को देने के लिए आप लोगों को एक विदाउट तर्जुमे वाला कुरान आप ले सकते हो, उसकी हेल्प से कर सकते हो, विदाउट तर्जुमा वाला। और एग्जाम्स भी मैं आपको किसी दिन बताऊंगी कि किस तरह का होगा। तो यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि इसकी टाइमिंग्स हमें किस तरह लिखनी है, और अगर हमें किसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है तो वो कौन सी आयत में होगा और हम उसको कैसे ढूंढेंगे, इट इज क्लियर। जैसे क्वेश्चन है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही किस तरह होगी, तो किस तरह होगी गवाही, आपको एक्सप्लेनेशन के अंदर ही इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये पारा का सब्जेक्ट भी आपका कंप्लीट हो गया। तो पहला सबक होगा आपका सूरत अल फातिहा का। सूरत अल फातिहा के बेसिक बेसिक क्वेश्चंस, इसके कितने नाम है, हमें बिस्मिल्लाह क्यों पढ़ना चाहिए, औज़ु क्यों पढ़ना चाहिए। तो इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो अगर आप इस तरह के छोटे छोटे पॉइंट्स को नोट करेंगे तो आपके बहुत अच्छे नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ मैं आपको ये सारे सब्जेक्ट्स की जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है, किस तरह से आपको काम करना है, वो सारा कुछ समझ में आ गया होगा। क्लियर है सब आपको? यस मैम, क्लियर है। ठीक है। तो अभी आप में से जो भी इंटरेस्टेड है, मेरे ख्याल से आप में से सिस्टर शबीना ताज, आपके पास शायद बुक्स हैं। सिस्टर शबीना ताज, अपना माइक ऑन करिए, कि आपके पास बुक्स हैं शायद, मेरे ख्याल से। मुझे ध्यान नहीं है। और सिस्टर सुहानी, आपने बुक्स के लिए पूछा था, मैंने उनकी जो मैम कंफर्मेशन मेरे है। पास मैम मेरे पास ये जो डॉक्टर फरहाद हाशमी था मैम, मेरे पास ये पूरा तो है इनका। मैम पूरे क्या? 30 पारे हैं इनके लिखे, 30 पारे? मतलब जो ये। जी जी। अच्छा, तो आपके पास इस तरह का पारा है या इस तरह का पारा है जो न्यू एडिशन का है? नहीं, जो न्यू एडिशन वाला है वही है, बट मेरे में उसमें नीचे उसका लिखा हुआ है, मीनिंग भी लिखी हुई है। अच्छा, मीनिंग लिखा इसका हुआ है। ठीक है, मीनिंग लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, आप वही पारे का यूज कर सकती हो। कोई बात नहीं। आपने पहले कभी कोर्स किया है ये? नहीं नहीं, मैंने कोर्स नहीं किया, मैंने अपने लिए ही लिया था ऐसे घर में पढ़ने के लिए, धीरे धीरे। अच्छा, घर में पढ़ने के लिए लिया था, माशाल्लाह। बहुत अच्छी बात है। जी जी। ठीक है। तो आप उन्हीं पारे का यूज कर लीजिए, आपको पारे मंगाने की फिर जरूरत नहीं है, जब आपके पास ऑलरेडी है तो वो चीज आपको नहीं दी जाएगी। तो आप क्या करें, फिर आपने मुझे बुक्स के लिए पूछा था, तो मैं आपका पारा जो है वो कैंसिल करा दूंगी। और मैं आपका जो 1 kg का वेट है, तो उसके हिसाब से ये मैं आपको पर्सनली कॉल करके हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो अभी आप मुझे ये जी जी बताएं जी कि बुक्स के इंट्रोडक्शन और उनको समझने में चैप्टर्स आपको कैसे करना है, ये सारा कुछ इजी लगा? जी जी मैम, मुझे लगा। और एक्सप्लेनेशन तो मैंने आपको बता दिया, देन उसके बाद एक और आपको लिंक दिया जाता है, वो होता है आपकी रेसिटेशन का, ताकि आपके कुरान की रेसिटेशन क्लियर हो। रेसिटेशन इट मीन्स कि जो हम तिलावत करते हैं, तो तिलावत का तरीका आपको सब दुरुस्त होगा, आपके जो अल्फाज तलफ्फुज हैं तजवीद के वो सही होंगे। तो उसके साथ एटलीस्ट आपको 3 to 7 टाइम्स प्रैक्टिस करनी है। और ये आपके लिए काफी जरूरी होगा, ताकि आपकी रेसिटेशन, आप अपनी कुरान को खूबसूरत तरीके से पढ़ पाए। क्योंकि कुरान एक पहले से ही खूबसूरत है, लेकिन जब हम उसको खूबसूरती के साथ पढ़ते हैं तो उसके हुस्न में और इजाफा हो जाता है, ठीक है। तो यही था मैम आज का तर्जुमे का जब है ना वही भी काफी है ना। क्या। जब तर्जुमे का कुरान रहता ना वही काफी है ना मुझे, देखिए, अगर आप एज अ क्योंकि मैं लिसनर वही ज्वाइन करना चाहती हैं, देखिए इन ऐसा करें, ये आपकी क्वेश्चंस हैं तो चले ठीक है, मैं यही आपके जवाब दे देती हूँ। आपके पास तर्जुमे का कुरान है तो क्या वो काफी होगा, ये आप जानना चाह रही हैं? तो तर्जुमे का जो हाँ। कुरान है, बेसिकली वो आपके लिए काफी नहीं होगा, क्योंकि हम क्या सीख रहे हैं, हम सीखेंगे कुरान के हम्म। एक एक वर्ड का मीनिंग अलग अलग। तो जैसे आपने यहाँ देखा, जैसे सिस्टर सुहानी ने बताया कि उनके पास है, लेकिन उनके ये जो हाँ कॉलम्स है ऐसा। पहले से ही फिल है, लेकिन यहाँ हमें खुद लिखना पड़ेगा। तो पहले से फिल होने हाँ का हाँ। एक तो बेनिफिट नहीं मिलता है, क्योंकि जब तक हम किसी चीज को लिखते नहीं है वो हमें अच्छे से लर्न नहीं होती। जब हम किसी चीज को लिखते हैं और बार बार जब ऐसे लफ्ज आते हैं और हम उनको बार बार उनके ट्रांसलेशन को लिखते हैं, तो वो हमें इजीली लर्न हो जाते हैं। तो बेसिकली जो चीज पहले से लिखी हुई है उसको याद करना और किसी चीज को लिख कर याद करना, दोनों में डिफरेंट होता है।
अमूमन जो चीज पहले से लिखी हुई है उसको जब हम याद करते हैं तो वो जल्दी से याद नहीं होता, लेकिन जब हम किसी चीज को लिखते हैं तो वो लिखने से ही हमारे माइंड में थोड़ा सा सेट हो जाता है और हमें याद करने में आसानी हो जाती है। लेकिन रही बात कुरान के ट्रांसलेशन की, कि तर्जुमे वाला कुरान, तो तर्जुमे वाला जो कुरान है उसका भी आप यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको एग्जाम देना है या उसको अच्छे से समझना है तो आप ये वाले पारे ले लीजिए। लेकिन क्योंकि आप इतने ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है कि आपको डिप्लोमा चाहिए या आपको एग्जाम देने हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को मौका दिया जाएगा। लेकिन अगर आप एग्जाम देना चाहोगे तो जो आपका तर्जुमा कुरान है उससे आपको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन लर्न करने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगी, और आप उससे वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं याद कर पाओगे। उसमें क्या होता है कि जैसे मैं अभी आपको बता दूं, अभी आप यहाँ देखें, ये देखिए फर्स्ट आयत है हमारी, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसका अगर हम तर्जुमा कुरान में पढ़ेंगे तो सब तारीफ अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का रब है। लेकिन अगर हम इसका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करें तो अल्हम्दु सब तारीफ, लिल्लाही अल्लाह के लिए है, रब्बी जो रब है। किसका रब है? अल आलमीन, तमाम जहानों का, जो रब है तमाम जहानों का। लेकिन अगर हम इसको ट्रांसलेटेड कुरान में पढ़ेंगे तो जो तमाम जहानों का रब है, जो पहले आ जाएगा, तमाम जहानों का मिडिल में आ जाएगा, और रब है बाद में आ जाएगा। तो वो एक अलग वे होता है लिखने का। तो अगर आप लोगों को वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन सीखना है तो उसके लिए आपको इसी तरह के पारे का यूज करना होगा, या इस तरह का कुरान भी आता है जिसमें वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन लिखा होता है, तो आप चाहो तो उस कुरान का यूज कर लो। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आपके पास बुक नहीं है और आप कुछ मंगाना ही चाहते हो तो फिर आप इसी तरह के पारे मंगाइए। चाहे तो इसमें आप मीनिंग लिखा हुआ मंगा लें, जैसे सिस्टर सुहानी बता रही है कि उनके पास मीनिंग लिखा हुआ है। और लेकिन जहां से मैं भिजवाती हूँ वहां पर अभी ये लिखा हुआ अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वहां पर स्टूडेंट्स एग्जाम्स वगैरह देते हैं, तो उनको यही दिया जाता है ताकि वो लिखे और उनके माइंड में पहले से ही थोड़ा बहुत सेट हो जाए। ठीक है, तो ये बेनिफिट होता है। तो सीखने के लिए तो आप कोई भी चीज का यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आप प्रॉपर तरीके से सीखना चाहते हो तो आप इस तरह के पारे मंगा लें। ठीक है। तो कोर्स की जो डिटेल है, स्टार्टिंग में जो आपकी बुक्स लगेंगी, कोर्स का इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने पहले ही बनाया हुआ है। और ये आज का वीडियो हो गया हमारा, जो हमारी क्लासेस में फर्स्ट क्लासेस से जो हमारी बुक्स लगेंगी, जो आपको बुक्स पढ़ाई जाएंगी फर्स्ट क्लास से, वो यहाँ पर आपको आज बता दी गई हैं। और किस तरह से आपको काम करना है ये सारी चीजें। अब जो मेन पार्ट है कि आपको मैं लिंक भेजूंगी, वहां से आपको देखना है। और इसमें भी मैं आप लोगों के लिए आसानी कर दूंगी। मैं सोच रही हूँ कि मैं इस तरह का वीडियो बना लूँ उन ट्रांसलेशंस को जो मैंने आपको बताई, कि वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन और उसके आगे एक्सप्लेनेशन और उसके आगे रेसिटेशन, तीनों को ज्वाइन करके मैं एक ही क्लिप बना दूं। लेकिन तफसीर का क्लिप बहुत बड़ा होता है, तो मैं आप लोगों के लिए वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन का और रेसिटेशन का जो है वो मैं आपको यूट्यूब पर अवेलेबल कर दूंगी। और जो तफसीर का है वो आपको उस पर मिल जाएगा, अलहुदा के ऐप पर और अलहुदा की वेबसाइट पर। तो मैं आपको अभी स्क्रीन पर दिखा देती हूँ कि आपको कैसे दिखेगा। अभी यहाँ आप देखिए, मैं आपको स्क्रीन शेयर करती हूँ लैपटॉप से। अभी देखिए, आपको मेरे लैपटॉप की स्क्रीन शो हो गई होगी। यस मैम, सॉरी। ठीक है। तो आपको गूगल पर जाना है, आपको टाइप करना है alhuda.pk.com। ठीक है, अलहुदा भी लिख दोगे तो काफी है। तो आप डायरेक्टली अलहुदा की वेबसाइट पर चले जाओगे। एंड यहाँ अलहुदा की वेबसाइट पर आपको जाना है ऑडियोज में। यहाँ जैसे आप जाएंगी बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे, नीचे आएंगे अल कुरान। अल कुरान पे आने के बाद जो आप फोन में यूज करोगे तो फोन में भी सेम यही प्रोसेस आपको फॉलो करना है। ठीक है। अल कुरान में यहाँ आने के बाद हम आएंगे ट्रांसलेशन एंड तफसीर पर। हमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखनी है कोर्स के लिए तो हम वही देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर कुछ ब्रीफ एक्सप्लेनेशंस आपके आगे आ जाएंगी।
तो यहाँ हम नीचे जाएंगे और हमें चाहिए डिटेल एक्सप्लेनेशन। उर्दू, इंग्लिश, जर्मन, 3 लैंग्वेज इसमें अवेलेबल है। तो यहाँ हम सिलेक्ट करेंगे उर्दू। प्लस आइकन पर जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये नीचे डाउन स्क्रॉल हो जाएगा और यहाँ हमें देखना है डॉक्टर फरहत हाशमी का। ठीक है, यहाँ देखिए डॉक्टर फरहत हाशमी, इसको क्लिक करेंगे और यहाँ मेन ऑप्शंस आपके आगे ओपन होंगे। तो इनमें से हमें सिलेक्ट करना है 22 एंड 23। ठीक है, 2022 एंड 23 इस ईयर का हमें एक्सप्लेनेशन सुनना है आप लोगों को। ठीक है, इस पर हमने क्लिक करें करना है। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे एक और इंटरफेस आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगा। अभी ये लोड हो रहा है, शायद नेट थोड़ा स्लो आ रहा है। दोबारा सिलेक्ट करती हूँ। मैम आपका कोर्स कंप्लीट हो गया क्या? जी हाँ, मेरा कंप्लीट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, दिसंबर में कंप्लीट हो गया था। अब से पहले भी मैं 2-3 बार कोर्स को स्टार्ट कर चुकी हूँ, बट जो स्टूडेंट्स हैं वो इंटरेस्टेड नहीं थे और ना ही काम करते थे कुछ भी, ना ही क्लास में आते थे, तो इसलिए मैंने फिर उसको स्टॉप कर दिया था। तो आज से मैंने शुरू किया है। आप में से चाहे थोड़े 2 या 3 लोग आए तो मैं उनके साथ स्टार्ट करूंगी एंड धीरे धीरे जो है पार्टिसिपेंट्स बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ आपको टॉपिक्स मिल जाते हैं। टॉपिक्स आपका कोर्स इंट्रोडक्शन है पहले। ठीक है, तो कोर्स इंट्रोडक्शन में वो सारी चीजें यहाँ पर आपको बताई गई हैं जो कि मैंने आपको बताई हैं। और उसके भी अलग बहुत सारी चीजें यहाँ पर हैं। बुक रीडिंग, वाई एंड हाउ, हमें कुरान की रीडिंग क्यों और कैसे करनी चाहिए, ये सारी चीजें आपको, असाइनमेंट्स कैसे करने हैं, रूट वर्ड्स जैसे मैंने आपको अरेबिक ग्रामर में समझाया, ट्रांसलेशन ऑफ द कुरान, वाई एंड हाउ कैसे और क्यों करना है और कैसे करना है, सारी चीजें जो भी मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया है वो है। ठीक है, इसको चाहे तो आप हफ्ते में एक लेसन सुन लिया करें या कभी भी आप कोई काम वगैरह कर रही है तो तब भी आप इनको प्ले करके लगा लो, तो आपको बहुत इजी रहेगा कि आपको पता चल जाएगा कि एक कोर्स के बेसिक रूल्स क्या हैं और उसको हम अच्छे से अच्छे तरीके से किस तरह कर सकते हैं। हमारे टीचर ने तो हमें इतना ज्यादा गाइड नहीं किया था कि ये सारी चीजें हमें देखनी है। ये सारी चीजें मैंने खुद से सर्च करके, तो उस तरह से मैंने इतना बहुत ज्यादा इंटरनेट पे ढूंढ ढूंढ कर सारी चीजें निकाली थी। और ये मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही देखा था मेरे कोर्स कंप्लीट होने से पहले। तो बेसिकली हमारा कोर्स जो स्टार्ट होगा वो होगा अलिफ लाम मिम की पारा से। तो यहाँ देखें फर्स्ट पारा पर हम आ जाएंगे। जैसे ही हम यहाँ पर फर्स्ट पारा पर क्लिक करेंगे सारे चैप्टर्स इसके ओपन हो जाएंगे। इसमें लेसन 19 है। ठीक है, 19 लेसन में हमारा पारा कंप्लीट हो रहा है। तो यानी कि 19 वीक्स में ये आपका कंप्लीट होगा। 19 वीक्स तो वीक में 7 डेज होते हैं। तो 19 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 7 से तो इट मीन्स के 133 डेज। तो 133 डेज, ईयर में 365 डेज होते हैं और 133 डेज में ये हमारा कंप्लीट होगा। यानी कि 6 मंथ्स, अराउंड अराउंड 5 to 6 मंथ। ठीक है, तो ये सूरत अल फातिहा है सबसे पहले। इसको जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ देखिए आपके सामने कुछ ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे जैसे रेसिटेशन। तो ये तो तिलावत होती है और एक रेसिटेशन आपको बाद में मिलती है। तो इन दोनों में से जो भी वॉइस आपको पसंद है कारी की, उन वाली वॉइस के साथ आप अपने सबक की प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद आ जाता है आपका इंट्रोडक्शन। सूरत अल फातिहा का इंट्रोडक्शन आ जाएगा, उसका ट्रांसलेशन एंड वर्ड टू वर्ड एनालिसिस आ जाएगा। आपका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन जो आपको अपनी पारे में फिल करना है। और अगर आपके पास पहले से ही ऑलरेडी फिल हुए हुए पारे हैं तो आप इसको सिर्फ एक बार सुन लीजिए, लेकिन आपकी जो नजरें हैं वो आपके पारे में होनी चाहिए ताकि वो आपके माइंड में अच्छे से सेट हो जाए। क्योंकि आप लिख नहीं रहे हो तो कम से कम उसको देखकर अपने माइंड में सेट करो। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका तफसीर का। तफसीर को आप प्ले करोगे, वैसे तो सेपरेटली इन सब चीजों के लिंक मैं आपको दे दूंगी, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा रही हूँ। तो तफसीर का आपका पॉइंट्स आपको लेने हैं, हर एक आयत से कम 1 पॉइंट, और जो बेसिक छोटी छोटी बातें होती है उनको लिखना बिल्कुल नहीं भूलना। फिर आपका डिस्कशन आ जाता है, इसमें कुछ बातें होती हैं, समरी आ जाती है और फिर से आपका रेसिटेशन आ जाता है। तो बस आपको इन सारी चीजों को सुनना है और ट्रांसलेशन और तफसीर में से आपको लिखना है। डिस्कशन में से भी आप जो चाहें वो लिख सकती है, जो भी चीज आपको अच्छी लग रही है
कोई नई चीज पता चलती है, कोई करने का काम या ना करने का काम पता चलता है, वो सारी चीजें। तो इसी तरह आपके बाकी के लेसन भी होंगे और बाकी के पारा भी होंगे। लेसन नंबर 3, तो सब में इसी तरह आपको रेसिटेशन, वर्ड टू वर्ड एनालिसिस, तफसीर, डिस्कशन, सारा कुछ मिल जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप ऐप का यूज कर रहे हो, अगर आप इस तरह के झंझट में नहीं जाना चाहते, आप कम यूज करना चाहते हो हाथों को, फोन का कम यूज करना चाहते हो, तो इसके लिए भी मैं आपको एक और ऑप्शन बता देती हूँ। तो हम चलते हैं फोन की स्क्रीन पर। तो स्क्रीन आपको दिख रही है सबको? तो आपको ये जो है कुरान फॉर ऑल ऐप को डाउनलोड करना है। प्ले स्टोर में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको वेबसाइट का एंड इसका सबका लिंक दे दूंगी। तो इसको जैसे आप ओपन करोगे, यहाँ आपको जो फर्स्ट सबसे ऊपर वाली जो लाइन है, ये वाली, जो ये सबसे ऊपर लाइन है जहां पर लिखा हुआ है सर्वे फॉर्म न्यू, ठीक है, इसको हम स्क्रॉल करेंगे। जो लाइन में स्क्रॉल कर रही हूँ, इस तरह से आप इसको स्क्रॉल करेंगी और यहाँ आपको आ जाना है तालीम अल कुरान 22 एंड 23, डॉक्टर फरहत हाशमी। तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन दिख रहा है, इसको हम क्लिक करेंगे। इसको क्लिक कर लेने के बाद यहाँ देखिए तारुफ, जो अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन वगैरह दिखाए थे, वाई शुड वी लर्न द कुरान, ये सारी चीजें, ठीक है। एंड इसके अलावा यहाँ तालीम अल कुरान, ये आ गया अब आपका पारा नंबर 1। तो यहाँ देखिए आप जो भी पारा आपका चल रहा है वो पारा आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ देखिए फर्स्ट लिंक है रेसिटेशन का, डायरेक्टली यहाँ से आप प्ले कर सकते हो। इसका वॉइस आपको नहीं आ रहा होगा, 1 सेकेंड, अभी आ जाएगा। अभी आपको वॉइस आ रहा होगा। क्यों ना आ रहा? ठीक है, तो आप यहाँ पर इसको डायरेक्टली प्ले कर सकते हो। आपकी वॉइस ओवर हो रहा है, ठीक है, यहाँ से आप इसको डायरेक्टली प्ले कर सकते हो। और इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो। अगर आपको इंटरनेट का प्रॉब्लम है या आप वाईफाई से डाउनलोड कर रहे हो, तो यहाँ जो साइड में आपको इसी के साइड में 3 डॉट का ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे 3 डॉट्स को, तो यह इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन है कि आपको इसे कहाँ डाउनलोड करना है। आप इसको बुकमार्क भी कर सकते हो। तो ये सारी चीजें मैं आपको बता दूंगी। बुकमार्क कहाँ आएगा, शेयर एज लिंक, यहाँ से मैं आपको इसे शेयर करूंगी। यहाँ डाउनलोड करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। और ओपन इन एक्सटर्नल ब्राउजर, आप इसको अलग भी, एंड मैनेज डाउनलोड का भी ऑप्शन है। तो आप इसको फोन में भी डाउनलोड कर सकते हो, या फिर डाउनलोड होने के बाद ये आपके ऐप में भी आ जाता है, उस तरह भी डाउनलोड कर सकते हो। तो जैसे भी आपको सही लगे। तो जैसे हम यहाँ से डाउनलोड कर देंगे, तो यहाँ ऑप्शन है डाउनलोड टू फोन स्टोरेज। तो यहाँ पर हम फोन स्टोरेज सिलेक्ट कर लेंगे, तो ये हमारे फोन के म्यूजिक में डायरेक्टली आ जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा हम इसको डाउनलोड लोकेशन कर सकते हैं। तो इससे ये हमारा पूछ रहा है कि हमें इसको कौन से अपने एक्सटर्नल स्टोरेज में डाउनलोड करना है। ये सारी चीजें आपको, और इसको जैसे हम बुक मार्क कर देंगे, तो ये हमारा सेव हो जाएगा। तो ऊपर जो 3 डॉट्स आपको दिख रहा है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। और आपके जो भी चैप्टर्स है उसको आप बुक मार्क कर लें, तो आपको इजी हो जाएगा ढूंढना। एक ही बार में आप उसको बुक मार्क कर लें, तो यहाँ बुक मार्क के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ आपका बुक मार्क आ जाएगा। तो इसमें क्या है, जैसे आपने सारे चैप्टर्स एक ही बार बुक मार्क कर लिए हैं। 6 चैप्टर्स हैं इसमें आपके, तो मैंने 6 बुक मार्क कर लिए हैं, ठीक है। अब जैसे हमने ऐप को ओपन किया, जैसे हमने इसको कर दिया रिफ्रेश, अब हम आएंगे ऐप पर। तो आप इससे आपको करना इजी हो जाएगा। डायरेक्टली 3 डॉट्स पर जाएंगे। इस वीक का जो हमारा होमवर्क है उसको हम कर, पहले ही हमने बुक मार्क कर दिया ऑलरेडी, तो हम जाएंगे बुक मार्क पर और हमारा लेसन आ जाएगा। तो जैसे आपका 1 वीक कंप्लीट हो जाएगा, तो इन सबको आप बुक मार्क से निकाल भी सकते हो, डिलीट दिस बुक मार्क, और इन सबको एक साथ भी डिलीट कर सकते हो, डिलीट ऑल बुक मार्क्स, ठीक है, सारे बुक मार्क डिलीट हो गए। अब जो आपका नेक्स्ट वीक आएगा,
तो नेक्स्ट वीक का भी आप इसी तरह सेव कर लें, ताकि आप जब भी ऐप को खोले तो आपको बार बार इसको स्क्रॉल करके और अपना सबक पारा निकालो, फिर रेसिटेशन निकालो, हर एक चीज को बार बार सुनो। तो ये आपका डायरेक्टली यहाँ से ओपन हो जाएगा, तो ये बहुत इजी रहेगा आपके लिए, ठीक है। और आपको इसको बार बार ढूंढना भी नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दी हैं, और जितना ज्यादा इजी हो सकता है उतना ज्यादा इजी मैं आप लोगों के लिए कोर्स को करना चाहूंगी। तो आज के लिए इतना ही है, चलो आप लोगों ने काफी टाइम दिया क्लास में। ठीक है, ठीक है, तो आज तो के लिए आज के इतना लिए ही इतना है, ही फिर है, हम फिर हम इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगले हफ्ते अगले से हफ्ते आपकी से आपकी क्लासेस क्लासेस स्टार्ट हो स्टार्ट हो जाएंगी। तो जाएंगी, तो जिनको जिनको बुक्स की बुक्स की नीड है, नीड है मैं आप 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 लोग आप मुझे लोग मुझे व्हाट्सएप पर व्हाट्सएप पर मैसेज डाल मैसेज डाल दीजिए, दीजिए, तो मैं तो मैं आपका आपका मैसेज मैसेज देख लूंगी। देख ठीक लूंगी, है। ठीक है। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वबरकातुहू।